गाइस टेंशन मत लीजिए, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। थिंक एनीमे पर जो आप आवाज सुनते हैं वो मेरी ही है। आज अचानक से मुझे इस वीडियो में आना पड़ा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि थिंक एनीमे की टीम काफी टाइम से बिजी चल रही है और इसी वजह से हम इस पर रेगुलर कंटेंट नहीं डाल पा रहे और इसी वजह से हमारा चैनल भी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद सामने से आकर आपको ये सारी चीजें बताऊं, जिससे हमारी एंगेजमेंट, हमारा कनेक्शन और अच्छा हो पाए और आप लाइक और कमेंट बढ़ा दें, कर दीजिए। हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल जवाब हो जो आप हमसे करना चाहते हो। डेफिनेटली आप लोग बहुत टाइम से हमसे जुड़े हैं तो आप चाहेंगे कि हमारे बारे में जानना कि हम कौन है, कहां से, कैसे। मैं इस चीज का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन आज की वीडियो में नहीं। आज की वीडियो ओनोडा के ऊपर है तो उसके बारे में बात करेंगे। हमने ओनोडा की चैनल पर लगभग 4 वीडियोस डाली हैं जो कि आप लोगों ने काफी अच्छे सपोर्ट की है और अच्छा सा प्यार दिया है। ये सीरीज वाकई में अच्छी चली है मेरे चैनल पर। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अगर वीडियो पर 6K लाइक्स आ जाएंगे तो हम इसका नया पार्ट जरूर लेके आएंगे। थोड़ा टाइम लगा लेकिन आप लोगों ने कर दिया, इसी चक्कर में हम इसका नया पार्ट ले आए हैं। और अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली आप पिछली 4 वीडियो देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो को जाइए देखने, है ना। तो एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे कोगा अचानक से सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो भी हाई स्कूल लीग में कम्पीट करेगा। पहले वो भी अपने फर्स्ट ईयर में एक प्रॉमिसिंग एथलीट था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो पिछले 2 साल से सिर्फ लॉजिस्टिक्स का काम कर रहा होता है। जब कोगा चैलेंज देता है तो नारुको और बाकी सोहोकू टीम उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके पीछा करने लगती है। नारुको जल्दी समझ जाता है कि कोगा इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। उसे याद आता है कि किन्जो ने उसे एक बार कभी बताया था कि कोगा का स्टेमिना बहुत ज्यादा है। कोगा जल्दी ही टेसिमा के करीब पहुंच जाता है। हमें पता चलता है कि कोगा का असली टारगेट टेसिमा है। वो टेसिमा को टीम का सबसे कमजोर मेंबर मानता है। टेसिमा इस चीज को समझ जाता है और कोगा के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके बाद कोगा और टेसिमा के बीच एक थ्रिलिंग रेस शुरू हो जाती है जिसको सारे लोग क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगते हैं। पहले चेक पॉइंट में बस 800 मीटर बाकी होते हैं और दोनों राइडर्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। शुरू में टेसिमा थोड़ा आगे होता है, लेकिन कोगा बिना किसी प्रॉब्लम के उसे ओवरटेक कर लेता है, जिससे पहला चेक पॉइंट कोगा जीत जाता है। टेसिमा कहता है कि ये रेस का रिजल्ट नहीं है, अभी तुम डिसाइड मत करो, फाइनल रिजल्ट तो पूरी रेस के बाद पता चलेगा। ये सुनकर कोगा टेसिमा को एक और मौका देता है, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हें इस रेस के दौरान मेंटली तोड़ दूंगा ताकि तुम खुद ही हार मान लो। अब रेस के दौरान कोगा लगातार टेसिमा का मजाक उड़ाता है और उसके लिमिट को चैलेंज करता है, पर टेसिमा भी कम नहीं होता। वो भी इक्वली ताना मारकर जवाब देता है, तेरी माँ की। दूसरी ओर इमाइजुमी, ओनोडा और बाकी टीममेट्स को कोगा की पास्ट स्टोरी बताई जाती है। कोगा एक टैलेंटेड राइडर था, लेकिन एक इंजरी की वजह से वो पीछे हो गया था। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिर टेसिमा ने कोगा का चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया। जैसे ही रेस का पहला दिन खत्म होता है, टेसिमा कोगा से काफी पीछे हो जाता है। वो फिनिश लाइन पर थक कर गिर जाता है, जबकि कोगा एकदम रिलैक्स्ड होता है और कहता है कि अगले दिन वो और तेज चलेगा। दूसरे दिन भी कोगा का टारगेट टेसिमा को हराकर उसकी हेल्पलेस दिखाता है, पर इस बार टेसिमा हार मानने की बजाय मुस्कुराता है और कहता है कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं अपनी कमियां एक्सेप्ट कर चुका हूँ। सभी लोग टेसिमा के डिटर्मिनेशन को देखकर हैरान हो जाते हैं। टेसिमा फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। 2 साल पहले हाई स्कूल लीग के दौरान जब शिंगो इंजर्ड था और कोगा टीम का एस बनना चाहता था, लेकिन कोगा की नी इंजरी ट्रेनिंग कैंप के टाइम पर और ज्यादा बड़ी हो गई थी। सभी ने कोगा को रेस करने से मना किया, लेकिन उसने सभी को इग्नोर कर दिया था, जिस वजह से रेस के लास्ट दिन बीच रेस में कोगा को और ज्यादा चोट लग जाती है। टेसिमा को लगता था कि अगर उसने तब कोगा को समझाया होता तो शायद आज आउटकम डिफरेंट होता। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। टेसिमा सडनली और स्ट्रॉन्ग फील करता है, जिस वजह से कोगा उसे इजीली पीछे नहीं छोड़ पाता। टेसिमा कोगा को एक नया चैलेंज देता है, जिसमें एक लैप कंप्लीट होने के बाद कोई भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करेगा। तब देखते हैं कि कौन लैप पहले खत्म करता है। इस तरह जो पहला लैप जीत जाएगा वो रेस भी जीत लेगा। टेसिमा रेस में कभी भी कोगा से आगे नहीं निकला था, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी मेहनत डाल देता है। फाइनल स्प्रिंट के दौरान कोगा अभी भी आगे होता है, पर टेसिमा पीछे नहीं हटता। पहला लैप खत्म होने में 150 मीटर बाकी होते हैं और कोगा अपनी फुल स्पीड पे होता है।
लेकिन तभी टेसिमा भी अपने स्पीड को बढ़ा देता है और कोगा को लास्ट सेकंड पर ओवरटेक कर लेता है और ये रेस जीत लेता है। दोनों फाइनली एक दूसरे की स्ट्रेंथ को मान लेते हैं और उनके बीच एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप हो जाती है। इसके साथ ही सोहोकू का फाइनल लाइनअप कंफर्म हो जाता है। कैंप के लास्ट दिन सबको पता चलता है कि नारुको ने खुद को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर लिया है। वो अकीरा से अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए वो कसम खाता है कि जब तक मैं अकीरा को हरा नहीं देता मैं अपने नए कारण व्हील्स यूज नहीं करूंगा। इस बीच हम देखते हैं कि अकीरा और कामारी सोहोकू की ट्रेनिंग साइट पर बिना किसी परमिशन के घुस आए हैं। स्टाफ उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। सोहोकू की ट्रेनिंग देखकर अकीरा तुरंत बुर हो जाता है और कहता है कि इस साल सोहोकू टीम बहुत ही वीक है, स्पेशली हाजिमे और टेसिमा। दूसरी तरफ कामारी एक परवर्ट की तरह बिहेव करता है और बस प्लेयर्स की मसल्स को टच करने में लगा रहता है। आगे लॉकर रूम में ओनोडा की मुलाकात कामारी से होती है। कामारी ओनोडा से इमाइजुमी के बारे में पूछता है। ओनोडा को लगता है कि कामारी सोहोकू का कोई नया स्टूडेंट है, इसीलिए वो भी बिना किसी डाउट के उसे सारे सवालों का जवाब दे देता है। जब कामारी इमाइजुमी और अकीरा की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के बारे में पूछता है तो ओनोडा कहता है कि दोनों को आपस में कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, पर कामारी इस जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता है और वो ओनोडा को बस एक सब्स्टिट्यूट समझने लगता है। जैसे ही ओनोडा बाहर जा रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है। कामारी उसे पकड़ लेता है। जैसे ही कामारी ओनोडा के एब्स को टच करता है वो एकदम ही शॉक रह जाता है। ये क्या था? ओनोडा की कोर मसल्स बहुत ही ज्यादा डेवलप होती हैं, जिस वजह से कामारी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। कामारी फिर से ओनोडा को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर कोगा आ जाता है। कोगा कामारी को देखते ही समझ जाता है कि कामारी सोहोकू का स्टूडेंट नहीं है और उसे तुरंत बाहर निकाल देता है। अब कैंप फाइनली खत्म हो जाता है और 1000 किलोमीटर रेस भी कंप्लीट हो जाती है। इस रेस में नारुको इमाइजुमी से जीत जाता है। ये देखकर ओनोडा काफी शॉक होता है और सोचता है कि केवल वही है जो सभी से पीछे रह गया है, इसीलिए वो कोगा से उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि कोगा और ओनोडा धीरे धीरे ईसा तक पहुंच जाते हैं। ईसा को चढ़ाई करते टाइम दिक्कत होती है पर वो फ्लैट ग्राउंड पर बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये देखकर कोगा कहता है कि ईसा के अंदर एक स्प्रिंटर बनने का टैलेंट है, अगर वो थोड़ी मेहनत और करे तो वो टोडोकोरो के लेवल तक पहुंच सकता है। कोगा ओनोडा को ये बात ईसा को न बताने के लिए कहता है, जिससे ईसा और मेहनत करता रहे। फाइनली रेस खत्म होने के बाद जब स्टेटस दिखाए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ईसा टेसिमा को सरपास कर लेता है और प्रूव करता है कि वो टीम का सबसे वीक मेंबर नहीं है। वहीं कोगा भी अपनी लास्ट हाई स्कूल रेस कंप्लीट कर बहुत ही खुश हो जाता है। ट्रेनिंग कैंप के बाद हाई स्कूल लीग का टाइम आता है। सोहोकू टीम बस से रेस वेन्यू पर पहुंच जाती है, जबकि हाकोने टीम भी वहीं होती है। सोहोकू टीम की लास्ट ईयर की विक्ट्री के बाद भी लोग अभी भी उन्हें अंडरडॉग ही समझते हैं, जिससे नारुको काफी ज्यादा डिप्रेस्ड महसूस करता है कि लोग सोहोकू की विक्ट्री को एक तुक्का ही समझ रहे हैं, जिसे गलत साबित करने के लिए पूरी सोहोकू टीम रेडी होती है। इस साल सोहोकू टीम को सिंगल डिजिट बैच मिला होता है, क्योंकि पिछले साल वो विनर थे। ओनोडा को बैच नंबर 1 मिलता है, जो बताता है कि ओनोडा ही सोहोकू टीम का एस है। ये देखकर ओनोडा को बिलीव नहीं होता, पर इमाइजुमी कहता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारी टीम पिछले साल जीत सकी थी, इसीलिए तुम ये डिजर्व करते हो। रेस के पहले नारुको चुप कर क्योटो फुसिमी के कैंप जाता है और अकीरा को रेस के लिए चैलेंज करता है। अकीरा भी चैलेंज को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस होगा, अगर तुम हार गए तो तुम मुझे दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अपनी पहली रेस की वजह से ईसा काफी नर्वस होता है और रेस्ट रूम यूज करने के लिए जाता है, पर सारे पहले ही ऑक्यूपाइड होते हैं। जब एक रेस्ट रूम फाइनली खुलता है तो उसमें से हाकोने टीम का मेंबर मासाकियो बाहर आता है। मासाकियो बाहर आते ही ईसा को ताने मारने लगता है, पर ईसा कहता है कि मुझे पहले रेस्ट रूम यूज करना है। तब मासाकियो बाहर वेट करता है। जब ईसा बाहर आता है तो मासाकियो फिर से ईसा को सोहोकू टीम की जीत पर ताने मारने लगता है और कहता है कि ओनोडा तो बस लक की वजह से जीत गया था, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। ये सुनकर ईसा भी भड़क जाता है, क्योंकि ओनोडा की वजह से ही उसने सोहोकू टीम को ज्वाइन किया था। पर मासाकियो लगातार उल्टा सीधा बोलता है, तेरी माँ की दैया मैया, जिससे ईसा के मन में बहुत सारे डाउट पैदा हो जाते हैं। मासाकियो भी यही चाहता था। वो ईसा से कहता है कि इस बार हाकोने टीम ही जीतेगी,
ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जब ईसा रेस्ट रूम से बाहर आता है तो ओनोडा की हरकतों को देखकर ईसा को और ज्यादा डाउट होने लगता है। आगे रेस स्टार्ट होने से पहले क्योटो फुसुमी स्कूल अपनी लाइनअप में एक लास्ट मिनट चेंज करता है। एक प्लेयर मॉवकुन को हटा के कामारी को टीम में शामिल कर लेते हैं। यह अकीरा का प्लान होता है। मॉवकुन बहुत ही वीक था, जिससे दूसरे स्कूल को लगे कि क्योटो फुसुमी बहुत ही वीक स्कूल है। अब हम कामारी पर शिफ्ट होते हैं। कामारी की स्किल्स सभी प्लेयर्स के लिए अननोन होती हैं। वो रेस ट्रैक पर वार्म अप कर रहा होता है और डायरेक्टली इमाइजुमी के पास जाता है। कामारी बिना किसी परमिशन के इमाइजुमी के पैंट्स के अंदर हाथ डालकर उसकी मसल्स को चेक करता है। ये देखकर सभी स्टन्ड हो जाते हैं और कामारी के स्ट्रेंज बिहेवियर पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कामारी इमाइजुमी की मसल्स को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि इमाइजुमी जल्दी ही इंजर्ड होने वाला है। ये सुनकर इमाइजुमी आर्गुमेंट नहीं करता और उसे लगता है कि शायद कामारी सही हो सकता है। रेस के शुरू होने से पहले टेसिमा का मिडिल स्कूल फ्रेंड आजुमाटो टेसिमा के लिए चीयर करने आता है। वो टेसिमा के साथ मिडिल स्कूल में साइकिलिंग करता था, पर अब उसने साइकिलिंग छोड़कर वॉलीबॉल ज्वाइन कर ली होती है। वो टेसिमा को काफी एडमायर करता है क्योंकि उसने साइकिलिंग कंटिन्यू की और नेशनल तक पहुंच गया है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं, तभी टोकुटो भी उन्हें ग्रीट करने आता है। आजुमाटो टोकुटो को पहचान जाता है, लेकिन टोकुटो उसको याद नहीं कर पाता। आजुमाटो सबके साथ एक फोटो लेने के लिए सजेस्ट करता है, लेकिन टोकुटो मना कर देता है क्योंकि अब वो टेसिमा का ओपोनेंट है और वो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना नहीं चाहता। टोकुटो टेसिमा से कहता है कि इस साल की हकुना टीम पिछले साल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी टीम में एक नया फर्स्ट ईयर मेंबर ऐड हुआ है, इसका नाम यूटा है। यूटा हयाटो का छोटा भाई है और ओनोडा की तरह ही एक क्लाइंबर है। दूसरी तरफ हाई स्कूल कंपटीशन में ये ओनोडा का दूसरा साल है, लेकिन फिर भी वो काफी नर्वस महसूस करता है। चैंपियनशिप जीतने की वजह से उस पे और भी ज्यादा प्रेशर आ गया है। जब रेस के लिए लाइनअप होने का वक्त आता है तो सोहोकु टीम फ्रंट पर होती है, जिससे सबका ध्यान उन पर चला जाता है। ये सब देखकर ओनोडा और ज्यादा नर्वस हो जाता है और उसके हाथ शेक करने लगते हैं। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे ओनोडा को एक टॉक थ्योरी की जरूरत होती है, जिसके लिए हाजिमे ओनोडा को समझाता है कि वो पिछले साल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सोहोकु टीम की स्पिरिट है, इसीलिए अब ये उसका काम है कि वो लेगेसी को ईसा तक पहुंचा सके। ये बात सुनते ही ओनोडा की स्पिरिट बूस्ट हो जाती है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। अब हाई स्कूल कंपटीशन का दूसरा साल एक परेड के साथ शुरू होता है। टेसिमा और हाजिमे का ये पहला पार्टिसिपेशन होता है, तो वो दोनों भी थोड़े नर्वस दिख रहे थे। इतनी मेहनत के बाद आखिर ये दिन आ ही गया जब वो खुद भी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। परेड के दौरान ओनोडा धीरे धीरे चलता है ताकि वो मानामी से मिल सके, जो एक पुराना कंपटीटर है। जब ओनोडा मानामी से मिलता है तो दोनों पिछली रेस की यादों में खो जाते हैं। पिछली विंटर में तोड़ो ने एक रेस रखी थी ताकि कौन बेहतर क्लाइंबर है ये डिसाइड हो सके, लेकिन हैवी स्नोफॉल की वजह से रेस कैंसिल हो जाती है, जिस वजह से अब दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हाई स्कूल कंपटीशन रेस में ही इस चीज का फैसला होगा। अब जैसे ही परेड खत्म होती है, स्प्रिंटर सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। हकोने अपने स्प्रिंटर मासाकियो को भेजता है, जो काफी स्पीड से आगे बढ़ता है, जबकि सोहोकु से ईसा और हाजिमे उसका सामना करते हैं। ईसा अभी यही सोचता है कि वो एक ऑलराउंडर है और इस स्ट्रेटजी के लिए वो टेसिमा को ब्लेम करता है। तभी हाजिमे उसको ये समझाता है कि उसका एक्चुअल रोल एक स्प्रिंटर का है। ईसा बिलीव नहीं कर पाता कि उसको एक स्प्रिंटर माना जा रहा है, जबकि वो सोच रहा था कि वो एक सोहोकु का एक एस प्लेयर है। हाजिमे बिना टाइम वेस्ट किए एनालाइज करता है कि सोहोकु पहले से पीछे है और उन्हें 30 राइडर्स को ओवरटेक करना होगा। ये सुनते ही ईसा और हाजिमे दोनों अपना पूरा जोर लगा देते हैं और अग्रेसिवली आगे बढ़ने लगते हैं। दोनों की कमजोर फिजिक देखकर बाकी कंपटीटर्स मजाक उड़ाने लगते हैं। ये चीज हाजिमे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसीलिए वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से अपने मसल को एक्सपेंड कर लेता है। ये देखकर सभी लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। ये सब दिखाते हुए हाजिमे और ईसा और तेज आगे बढ़ने लगते हैं। आगे कंपटीशन काफी फियर्स हो चुका होता है, जिसे देखकर नारू को रेस्टलेस फील करने लगता है। वो अब एक ऑलराउंडर बन चुका था, इसीलिए वो एक रेकलेस एक्शन नहीं ले सकता है। तभी इजुमिडा उसके पास आता है। इजुमिडा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। अगर उसके टीममेट्स उसे नहीं रुकते तो वो खुद भी आगे भाग चुका होता। इस टेंशन के दौरान इजुमिडा अपनी मसल्स फ्लेक्स करने लगता है। इजुमिडा कहता है कि मुझे इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मासाकियो काफी ज्यादा फास्ट है। पूरी हकोने एकेडमी को पता है कि मासाकियो क्या कर सकता है। अब हम मासाकियो पर शिफ्ट होते हैं। जब मासाकियो देखता है कि हाजिमे और ईसा उसके पास आ रहे हैं तो वो फाइनली अपनी फुल पावर अनलीश करता है और एक मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ता है।
हाजिमे पहले सोचता है कि वो मासाकियो का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन ईसा डिटरमिन्ड होता है कि वो इस बार हार नहीं मानेगा। ईसा पहली बार अपनी बाइक के लोअर हैंडल बार्स को पकड़ता है और अपना फुल पोटेंशियल अनलीज करता है। उसके अंदर ग्रीन फाइटिंग स्पिरिट जाग जाती है और वो मासाकियो के पीछा करने लगता है। हमें ईसा के अंदर हाजिमे की ट्रेनिंग और सीक्रेट टिप्स का असर देखने को मिलता है, जो उसके कॉन्फिडेंस को और बढ़ा देता है। हाजिमे छुप छुप कर ईसा के लिए नोट्स छोड़ता था, जिससे ईसा खुद को इम्प्रूव कर सके। इसके बाद ईसा और हाजिमे दोनों मासाकियो के साथ कैचअप करने लगते हैं। इससे मासाकियो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। हमें बताया जाता है कि मासाकियो जब भी ट्रेनिंग करता है और जब भी अपना फुल एफर्ट डालता है तो वो अपनी शर्ट फाड़ देता है, जिससे उसके आसपास के राइडर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे मासाकियो हमेशा ही अकेला पड़ जाता है। पर इजुमिडा मासाकियो को समझाता है कि तुम्हें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें जो कहना है कहने दो, तुम केवल खुद पर फोकस करो। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। मासाकियो अपनी शर्ट फाड़ने लगता है और अपनी फुल स्पीड अचीव कर लेता है। इससे ईसा अपना फुल जोर लगाकर हाजिमे को एंड तक ले जाता है और फाइनल काम हाजिमे पर छोड़ देता है। हाजिमे भी अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, जिससे हाजिमे की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर मासाकियो हाजिमे का पीछा करने लगता है। मासाकियो को देखकर ऐसा लगता है कि वो हाजिमे को सीधा खा जाएगा। जैसे ही मासाकियो हाजिमे तक पहुंचने वाला होता है, हाजिमे अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करता है। इसमें हाजिमे की सारी अपर बॉडी मसल्स उसके लेग्स पर शिफ्ट हो जाती है, जिससे हाजिमे की स्पीड दुगनी हो जाती है। पर हाजिमे की एनर्जी भी कम हो रही होती है। इन सभी के बाद भी मासाकियो हाजिमे के साथ कैचअप करने में कामयाब हो जाता है। हाजिमे की एनर्जी कम हो रही होती है, जो उसे लास्ट 150 मीटर के लिए बचा कर रखी थी, जबकि मासाकियो को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हम देखते हैं कि दूसरी साइड से ईसा भी उनके साथ कैचअप कर लेता है। ईसा अभी भी खुद को ऑलराउंडर ही समझ रहा था और खुद की पोजीशन को सैक्रिफाइस करने के लिए हाजिमे को पुश देने की कोशिश करता है, पर हाजिमे ईसा के सामने आ जाता है, जिससे वो ईसा को हवा से बचा सके। तभी हाजिमे अपनी पॉकेट से नोट्स निकालता है, जो वो ईसा को दिया करता था। नोट्स को देखकर ईसा को पता चलता है कि जो उसकी हेल्प किया करता था वो कोई और नहीं बल्कि हाजिमे ही है। इस चीज से इंस्पायर होकर ईसा अब फाइनली अपना रोल समझ चुका होता है और स्प्रिंट सिलेक्शन का फाइनल स्टेज भी स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले मासाकियो आगे निकलता है, लेकिन हाजिमे की हेल्प से ईसा भी कैचअप कर लेता है। ईसा अब पूरी तरह से कंट्रोल में होता है। ईसा और मासाकियो दोनों ही काफी क्लोजली फाइट कर रहे होते हैं। मासाकियो बस एक मूवमेंट का वेट कर रहा होता है जहां वो ईसा को पीछे छोड़ सके। ईसा लास्ट मूवमेंट में हाजिमे को याद करता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। दोनों ही लोग लगभग साथ में ही फिनिश लाइन पर पहुंचते हैं, जिससे दोनों को लगता है कि वो जीत गए। पर बाद में हमें बताया जाता है कि मासाकियो ने बहुत ही कम मार्जिन से ये रेस को जीत ली है, जिससे हकोने को स्प्रिंट किंग टाइटल मिल जाता है और साथ ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। आगे जैसे ही माउंटेन सेक्शन आने वाला होता है तो हकोने एकेडमी एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, जिससे गैप थोड़ा बढ़ सके। पर ये देखकर सोहोकू टीम भी हकोनो के साथ कैचअप करने लगती है। हकोने की इजुमिडा के सामने टेसिमा का कोई चांस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर नारुको आकर सोहोकू टीम को लीड करने लगता है। इसके बाद हम ईसा पर शिफ्ट होते हैं। ईसा हार से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन कोगा, टेरुफुमी और बाकी लोग उसको मोटिवेट करते हैं, जिससे ईसा कसम खाता है कि अगर उसे दोबारा मौका मिलेगा तो वो मासाकियो को जरूर हरा देगा। दूसरी तरफ इजुमिडा काफी तेज एक्सेलरेट करता है, जो सोहोकू के लिए चैलेंज बन जाता है। पर नारुको की लीडरशिप में सोहोकू टीम क्विकली रिकवर कर लेती है। इजुमिडा टॉन्ट मारता है कि सोहोकू टीम हकोने के एक भी स्प्रिंटर को पीछे नहीं कर सकती, इसका टेसिमा पर कोई भी असर नहीं होता। टेसिमा कहता है कि सोहोकू एक टीम की तरह काम करती है, जिससे सभी लोग विरोध कर पाए। सोहोकू टीम को देखकर कुरोडा को समझ आ जाता है कि आखिर स्प्रिंट रेस में हार के बाद भी सोहोकू टीम इतनी शांत क्यों है। इस पर इजुमिडा उन्हें समझाता है कि सब ओनोडा की वजह से है। ओनोडा की वजह से ही सोहोकू टीम बहुत ही शांत रहती है। हालांकि कुरोडो और मासाकियो अभी भी ओनोडा को अंडरएस्टिमेट कर रहे होते हैं। जब सोहोकू टीम अपनी स्प्रिंटर्स के साथ कैचअप कर लेती है, तब टेसिमा ओनोडा से कहता है कि तुम्हें टीम के बीच अपनी पोजीशन बनाकर रखनी होगी। हम देखते हैं कि हकोने एकेडमी जानबूझकर स्लो हो जाती है। सोहोकू टीम जो हकोने के पेस को मैच कर रही थी वो भी स्लो पड़ जाती है। शुरू से ही हकोने टीम का यही प्लान होता है, जिससे वो सोहोकू टीम के कोऑर्डिनेशन को खराब कर सके। इतने सारे राइडर्स के अचानक आ जाने की वजह से ओनोडा सबसे पीछे छूट जाता है। पीछे छूटने की वजह से ओनोडा दूसरे ग्रुप के बीच में फंस जाता है और बाकी राइडर्स ओनोडा को फॉलो करने लगते हैं, जिस वजह से ओनोडा अपनी टीम तक वापस नहीं पहुंच पा रहा था। फाइनली इजुमिडा की स्ट्रेटजी काम कर गई होती है।
जिसने सोहोकू के बाइकर्स को डिवाइड कर दिया था और ओनोडा पूरी तरह से फंस गया है। आज का सबसे बड़ा चैलेंज माउंटेन रूट है। बिना ओनोडा के सोहोकू के लिए ये रेस जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस माउंटेन रूट को पार करने के लिए हर टीम अपना बेस्ट क्लाइंबर भेजती है जो एक दूसरे से कंपटीशन करने वाले होते हैं, लेकिन ओनोडा भी रुकने वालों में से नहीं था। उसे पता था कि अगर उसकी टीम को जीतना है तो उसे यहाँ से आगे निकलना ही पड़ेगा। ओनोडा को तीन राइडर्स ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओनोडा अपना प्रिंसेस सॉन्ग गाने लगता है, जिसके बाद वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ जाता है। सभी राइडर्स ओनोडा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर कोई भी उसकी स्पीड और डिटरमिनेशन का सामना नहीं कर पाता। इसके बाद भी एक और बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ओनोडा लीड ग्रुप से 5 मिनट पीछे था, लेकिन जैसे ही ओनोडा का चेस मोड एक्टिवेट होता है वो बिना रुके एक के बाद एक राइडर्स को ओवरटेक कर जाता है। कुछ राइडर्स उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ राइडर्स बिना किसी दिक्कत के उसे आगे जाने देते हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी ओनोडा जैसे ही बड़े ग्रुप के करीब आता है उसका सामना अकीरा और क्योटो फुसिमी हाई स्कूल के राइडर से हो जाता है, जो कि मेन ग्रुप का पेस कंट्रोल कर रहे थे। ओनोडा जल्दी से उन्हें ओवरटेक करने की सोचता है, पर क्योटो फुसिमी स्कूल का मिजुटा तुरंत ओनोडा का रास्ता रोक लेता है। पहले लगता है कि अकीरा ओनोडा को रोकना चाहता है, लेकिन अकीरा ओनोडा को एक ऑफर देता है। अकीरा ओनोडा को अपनी एनर्जी बचाने के लिए साथ मिलकर रेस करने का सजेशन देता है, क्योंकि उनका गोल एक ही है। लेकिन ओनोडा को अकीरा की बात पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अकेला ही आगे बढ़ने का फैसला करता है। ये देखकर अकीरा तुरंत यामागुची को ओनोडा का रास्ता रोकने को भेजता है, लेकिन यामागुची एक स्प्रिंटर था और वो चढ़ाई पर ओनोडा की स्पीड का सामना नहीं कर पाता और जल्द ही पीछे छूट जाता है, जबकि ओनोडा बिना किसी दिक्कत के फाइनली सोहोकू ग्रुप तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका गोल सिर्फ यहाँ तक पहुँचना नहीं, बल्कि माउंटेन रेस को जीतना है। पर जब ओनोडा सोहोकू ग्रुप तक पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि टेसिमा 4.5 मिनट पहले ही माउंटेन रेस के लिए आगे निकल चुका है। ये देखकर ओनोडा सोचता है कि अगर मैं सोहोकू टीम के साथ रहता हूँ तो अभी भी मेरी एनर्जी सेव हो सकती है। लेकिन इमाइजुमी ओनोडा को आगे जाने के लिए कहता है और उस पर पूरा भरोसा दिखाता है। आगे पूरी सोहोकू टीम ओनोडा को एक पुश देती है, जिसके बाद ओनोडा अपनी फुल पावर लगा देता है और माउंटेन रेस जीतने के लिए चेस स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ टेसिमा मानामी के साथ रेस कर रहा था। मानामी बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के टेसिमा के पेस को मैच कर रहा होता है। वो सिर्फ हवा का इंतजार कर रहा था ताकि सही मोमेंट पर वो अपनी स्पीड बढ़ा सके। जैसे ही मानामी आगे बढ़ने की सोचता है, टेसिमा भी स्पीड अप कर लेता है, लेकिन वो मानामी को कंपटीशन नहीं दे पाता और मानामी तुरंत टेसिमा को ओवरटेक कर लेता है। हर बार की तरह इस बार भी टेसिमा हार मारने की जगह पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है और मानामी के साथ वापस कैचअप कर लेता है, लेकिन इसका असर उसकी बॉडी पर दिखाई दे रहा था, जिस वजह से टेसिमा का स्टेमिना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, जबकि मानामी अभी भी फुल पावर यूज नहीं कर रहा था। टेसिमा एक मूवमेंट के लिए गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह वो खुद को बैलेंस वापस कर लेता है और रेस कंटिन्यू होती है। टेसिमा के एफर्ट्स को देखकर मानामी इम्प्रेस्ड हो जाता है। मानामी ने सोचा था कि ये रेस बोरिंग होगी, लेकिन टेसिमा की डिटरमिनेशन भी बहुत ही ज्यादा उसे एक्साइट करती है। अब फिनिश लाइन में सिर्फ 3 किलोमीटर बचे होते हैं। मानामी फाइनली अपना फुल पावर मोड एक्टिवेट कर लेता है और एक गियर शिफ्ट करता है। ये देखकर टेसिमा भी अपनी लिमिट पुश करता है। उसके बाद भी वो मानामी के लिए कोई मैच नहीं था। टेसिमा को स्ट्रगल करता हुआ देखकर रोड साइड स्पेक्टर्स भी टेसिमा के लिए चीयर करते हैं, जिससे टेसिमा को पहली बार एक स्टार की तरह महसूस होता है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है। मानामी की साइकिल की चेन टूट जाती है। रेस का ये एक क्रिटिकल मोमेंट था। टेसिमा तुरंत इस मौके का फायदा उठाता है और मानामी को ओवरटेक कर लेता है। मानामी को अपनी साइकिल की चेन ठीक करने में 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन तब तक गैप काफी बढ़ चुका होता है। इसके बाद एक और शॉकिंग मूवमेंट आता है। टेसिमा रेस जीतने की जगह रुककर मानामी का इंतजार कर रहा था, जो कि टेसिमा की स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाता है। इससे मानामी और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है और दोनों वापस से साथ में रेस स्टार्ट करते हैं। अब मानामी जैसे ही फुल पावर लगाता है, टेसिमा फिर से पीछे छूट जाता है। आगे मानामी फाइनली ये रेस जीत जाता है, लेकिन उसके दिल में टेसिमा के लिए सम्मान बढ़ जाता है। मानामी कहता है कि टेसिमा ही एक असली स्ट्रॉन्ग रेसर है। दूसरी तरफ पूरी सोहोकू टीम अब और भी ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही होती है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टेसिमा इतनी स्ट्रॉन्ग रेस करेगा, लेकिन टेसिमा भी थक चुका होता है और ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला था। तभी ओनोडा टाइम पर पहुंच जाता है और टेसिमा को गिरने से बचा लेता है। अब रेस का सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होने वाला था, जहां सभी को पहाड़ से नीचे जाना है। लेकिन तभी एक और बड़ी दिक्कत आ जाती है।
सोहोकू की सप्लाई व्हीकल एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अटक जाती है। अगर सप्लाई टाइम पर नहीं आई तो राइडर्स बिना पानी के रेस करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। इसीलिए कोगा और टेरुफुमी अपनी अपनी साइकिल से सप्लाई डिलीवर करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच हकोने की टीम भी फुल पावर में आ चुकी होती है। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। कुरोडा और इजुमिडा दोनों ही बचपन के दोस्त थे। इजुमिडा हमेशा ही कुरोडा से पीछे रहता था, जिस वजह से कुरोडा कभी भी इजुमिडा की रिस्पेक्ट नहीं करता था। लेकिन जब इजुमिडा को टीम का कैप्टन बनाया जाता है तब कुरोडा इजुमिडा की रिस्पेक्ट करने लगता है। यहाँ तक कि इजुमिडा के कहने पर कुरोडा क्लाइंबर छोड़कर एक ऑलराउंडर बन जाता है। अब पूरी तरह से इजुमिडा की रिस्पेक्ट करने लगता है और हकोने टीम के लिए रेस करने को रेडी हो जाता है। इसके बाद टोकुडो और कुरोडा दोनों अपने ग्रुप से आगे निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि नारुतो इसी मूवमेंट के लिए अपनी एनर्जी बचा कर रखता है। वो आगे बढ़कर सोहोकू टीम को लीड करता है, जिसके बाद इमाइजुमी और नारुतो दोनों फुल स्पीड में कुरोडा और टोकुडा को फॉलो करने लगते हैं। नारुतो कुरोडा को कैट कहकर बुलाता है और कुरोडा एकदम रेस पर फोकस करता है और अपनी स्पीड बढ़ा देता है। इसके बाद कुरोडा और टोकुटो आगे कर्व पे नारुतो और इमाइजुमी को पीछे छोड़ देते हैं। हमें बताया जाता है कि कुरोडा की लेग मसल्स बाकी लोगों से काफी अलग होती हैं। कुरोडा की मसल्स काफी फ्लेक्सिबल है, जिस वजह से उसे साइकिलिंग करने में बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिलता है। आगे नारुतो और इमाइजुमी दोनों टेसिमा और ओनोडा तक पहुंच जाते हैं, पर ओनोडा टेसिमा के साथ ही रुकने का फैसला करता है क्योंकि टेसिमा अभी भी बहुत ज्यादा थक गया था। इसके बाद नारुतो और इमाइजुमी फुल स्पीड में कुरोडा और टोकुटो का पीछा करने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों कैचअप कर लेते हैं। कुरोडा नारुतो और इमाइजुमी का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ने के लिए उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों में से एस कौन है। ये सुनकर दोनों लोग ही कहते हैं कि मैं एस हूँ। कुरोडा को लगता है कि इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाएगी, पर नारुतो और इमाइजुमी खुद को एस साबित करने के लिए आपस में ही रेस करने लगते हैं, जिस वजह से कुरोडा और टोकुटो दोनों ही पीछे छूट जाते हैं। इससे कुरोडा को गुस्सा आ जाता है और वो टोकुटो के साथ एक प्लान बनाता है। इसमें टोकुटो और कुरोडा दोनों अलग अलग साइड से नारुतो और इमाइजुमी को ओवरटेक कर लेते हैं। टोकुटो और कुरोडा साथ में बहुत ही लंबे टाइम से ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस वजह से उनका कोऑर्डिनेशन इमाइजुमी और नारुतो से ज्यादा अच्छा है। ये देखकर नारुतो और इमाइजुमी आपस की लड़ाई छोड़कर आपस में कोऑर्डिनेट करने लगते हैं। आगे उन्हें कोगा और टेरुफुमी दिखाई देते हैं जो वाटर बोतल्स के साथ रेडी हैं। दोनों लोग अपनी अपनी बोतल्स लेकर आगे निकल जाते हैं। रेस का ये सेक्शन खत्म होने में 10 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस बचा होता है। तभी कोगा को पास में ही क्योटो फुसिमी स्कूल की सपोर्ट व्हीकल दिखती है। इसका मतलब है कि क्योटो फुसिमी स्कूल भी पास में ही है। थोड़ी देर में अकीरा और कामारी वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही कोगा कामारी को देखता है तो उसे बिलीव नहीं होता कि आखिर कामारी रेस कैसे कर सकता है, वो तो एक सपोर्ट स्टाफ था। इसके बाद हमें अकीरा का एक प्लान बताया जाता है। अकीरा का प्लान सोहोकू और हकोने टीम को रेस्ट एरिया के टाइम ओवरटेक करने का था, क्योंकि टीम उस एरिया में थोड़ा बेफिक्र हो जाती है। इसी का फायदा उठाकर अकीरा और कामारी हकोने और सोहोकू के मेन ग्रुप को पीछे कर देते हैं। सबसे आगे नारुतो, इमाइजुमी, टोकुटो और कुरोडा होते हैं। इमाइजुमी और नारुतो में अभी भी एस बनने के लिए रेस चल रही होती है। यह देखकर कुरोडा हंसने लगता है। तभी उन्हें पीछे से हवा का एक साउंड आता है। जैसे ही सब मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वहां पर दो अजीब शैडो फिगर्स दिखाई देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अकीरा और कामारी थे। अकीरा की प्रेजेंस एक जायंट फिगर के रूप में सबके सामने आती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें। तो भाई मैं सामने से बोल रहा हूं, कमेंट लाइक तो कर ही दीजिए। और डेफिनेटली अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा इस पर भी मैं 6K लाइक्स चाहूंगा। अगर मिल जाएंगे तो नया पार्ट जल्दी से जल्दी मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय।